A very good morning to everyone. Today we'll start the exercise 11.1, the question number 3. Okay? तो आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा और उसमें जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाया मैंने ऑलरेडी, वो भी आपने अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे बिकॉज देर आर ओनली 5 क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगी. जो एक क्वेश्चन रह जाएगा ये खुद करेंगे, अगर फिर भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर. ओके. तो अब ये जो गार्डन की शेप है ये वाली, अब देखो यहाँ पे ये ऐसे ही है ना बनी हुई, ये रेक्टेंगुलर इतना. अब अगली लाइन पढ़ते हैं. इन द मिडल एंड द सेमी सर्कल्स एट द एंड. ओके. सर्कल का आधा कर दे तो उसको सेमी सर्कल को बोलते हैं. तो मतलब यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल्स है दोनों साइड्स पे. ओके. तो आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है इसका. तो अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, as shown in the diagram, find the area and the perimeter of a garden. अब ये जो गार्डन है उसका आपको क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है और क्या निकालना है, उसका पैरामीटर निकालना है उस गार्डन का. ठीक है. अब वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एरिया और पैरामीटर निकालना है. वो निकालने के लिए जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी दी है, 20. मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ ही 20 है. बट अगर ये जो गार्डन है ये, ठीक है, इसका अगर मुझे निकालना है एरिया, चलो ऐसा करती हूँ मैं, एक बार इसका नाम दे देती हूँ, दैट इज ABCD. अगर मुझे ये रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, लेंथ भी चाहिए और उसकी विड्थ भी चाहिए. ओके. अब ये तो पूरी लेंथ दी है मुझे, तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, अब देखिए सबसे पहले मैं लिखूँगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. ठीक है. दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. ओके. वो करने के लिए दैट इज गार्डन. वो करने के लिए अब ये देखिए टोटल लेंथ कितनी है, 20 है. अब यहाँ पे ये क्या है, सेमी सर्कुलर एंड है. यहाँ पे भी 2 सेमी सर्कल्स है, ये भी सर्कल है. ये देखो ये पूरा जो होता है दिस इज कॉल्ड एज सर्कल. इसका मैं आधा कर दूँ तो वो क्या होता है, सेमी सर्कल हो गया. अगर मुझे सेमी सर्कल का रेडियस चाहिए, अगर मैं ये सर्कल है तो इसका रेडियस, ये जो सेंटर से ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है. तो आप देखो यहाँ पे, तो मुझे सिर्फ कितनी लेंथ चाहिए, सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए. ठीक है. और टोटल लेंथ मुझे पता है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले फिर क्या चाहिए होगा, इसका यहाँ से लेके ये तो इसका यहाँ से ये इसका रेडियस होगा ना. ठीक है. बिकॉज सर्कल है तो उसका ये क्या होगा, ये रेडियस होगा. तो अगर मुझे ये और यहाँ से भी सेम, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा. तो मुझे रेडियस की लेंथ चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि आपको ये पूरा डायमीटर कितना दिया आपको, पूरा. अगर ये पूरा क्या हुआ, डायमीटर, तो सेंटर से इतना, तो उसको क्या कहेंगे, रेडियस चाहिए. तो अब आधा, तो आपको डायमीटर तो दिए आपको इज इक्वल्स टू 7 मीटर. तो अगर आपको रेडियस निकालना है तो वो क्या कर दूंगी मैं, 7/2 हो गया मेरा. ठीक है. रेडियस 7/2 मीटर हो गया. तो इट मीन्स दैट 7/2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 3.5 मीटर. तो इसका मतलब इतना ये कितना हुआ, 3.5 मीटर. और ये पे कितना हुआ, 3.5 मीटर. बिकॉज दोनों का जो डायमीटर है वो कितना है, 7 है. ठीक है. मुझे तो क्या चाहिए, रेडियस चाहिए था, तो 3.5. तो इसका मतलब अगर टोटल 20 है, इस साइड की भी 3.5 माइनस कर दूंगी, इस साइड की भी 3 माइनस कर दूंगी टोटल में से, तो मुझे CD की लेंथ मिल जाएगी ना. चलिए वही करेंगे. यहाँ पे 20 में से मैं इस साइड का 3.5 प्लस इस साइड का, दोनों के, ठीक है, ये कर दूंगी. 20 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये कितना आया मेरा, 20, और 3.5 प्लस 3.5 कितना होता है, 7. तो ये कितना हुआ मेरा, 13 मीटर हो गया. ठीक है. तो सिंपल सा क्वेश्चन था. बच्चों को सिर्फ इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हाँ, कि यहाँ पे लेंथ कैसे निकाली है. मैं बता रही हूँ, पूरा डायग्राम बना के बताया मैंने कि ये सर्कल है तो ये पूरा डायमीटर हो गया. ठीक है. तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, रेडियस हुआ. तो इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा अगर 20 है तो मुझे सिर्फ CD की लेंथ चाहिए. तो CD की लेंथ जानने के लिए तो ये कितना है, ये 3.5, ये भी कितना हुआ, 3.5, क्योंकि टोटल कितना है. अगर मैं पूरा अगर सर्कल बनाती हूँ तो ये पूरा तो 7 था ना, तो मुझे तो सिर्फ इतनी चाहिए. तो 7/2 दैट इज 3.5 हुआ. इसलिए मैंने 3.5 इसका और दोनों को ऐड करा, दोनों साइड के 3.5 को 20 से सब
सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, 20 में से उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना आया 13 मीटर। तो इसका मतलब मेरे पास जो इसकी लेंथ है वो आ गई, ठीक है, ये 13 मीटर है, इतना इतना, तो ये भी कितना होगा 13 मीटर होगा। क्लियर है। अगर मैं ये रेक्टेंगल की बात करूँ, देखो ये, ओके, तो ये कितना आया 13 मीटर और ये भी 13 मीटर आ गया, और ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया है 7, इसकी जो विड्थ है वो दी हुई है, दैट इज 7 मीटर, और ये भी कितना हुआ 7 मीटर, तो विड्थ में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, दैट इज गार्डन इज इक्वल्स टू, दिस इज 7 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या निकालते हैं, अगर हमें इस गार्डन की लेंथ भी पता है और विड्थ भी पता है तो हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। द एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये कितना हुआ, लेंथ कितनी है 13 और विड्थ कितनी है 7, तो 13 7 जा दैट इज 91, और ये कितना हुआ एरिया है, तो ये हमेशा स्क्वायरिंग में आएगा, यू कैन से दैट 91 मीटर स्क्वायर, ओके। अब हमने जैसे एरिया ऑफ गार्डन निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ओके। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए निकालने के लिए रेडियस तो अपन को पता है कितना है 3.5 मीटर है, ओके। तो मैं लिखती हूँ, अब यहाँ पे कितने सेमी सर्कल है, देयर आर 2 सेमी सर्कल्स, तो मैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल इकट्ठा ही निकाल लेती हूँ, तो लिखती हूँ मैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं पूरे सर्कल की बात करती हूँ तो उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या होता है उसका आधा, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर दूंगी, तो उसका मतलब ये क्या मतलब हुआ कि मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल रही हूँ, तो ये कितना हुआ, अब यहाँ पे कितने सेमी सर्कल्स है 2 सेमी सर्कल्स का निकाल रही हूँ, तो 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, समझ आई ना आपको, ये पाई आर स्क्वायर कितना होता है सर्कल का, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, तो ये किसका होगा सेमी सर्कल का हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब डायरेक्ट है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर, और हमें जब तक बोला नहीं है पाई के वैल्यू 3.14 पुट करो तब, तो नहीं तो तब हमें बोला जाता है अगर 3.14 करो पुट तब पुट करते हैं, अदरवाइज हम 22/7 ही पुट करते हैं, दिस इज 22/7 इंटू, और रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है 3.5, तो ये कितना हुआ 3.5, मैं 35/10 लिख रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी 35/10 लिख रही हूँ, ओके। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अगर जो कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 7, 7 5 दैट इज 35, ओके, और ये 5 1 5, 5 2 10 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 2 1 2, 2 1 2। अब मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 5 3, यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 3 आया, 5 और 5 + 3 8, और यहाँ पे कितना हुआ आपका 3, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका, दिस इज इक्वल्स टू 385, ओके, 385 डिवाइडेड बाय 10, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 38.5 मीटर की स्क्वायरिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स भी निकाल लिया, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए, एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो हमने रेक्टेंगुलर का निकाला था वो कितना आया था आपका, उसका एरिया कितना था 91, प्लस कर दूंगी जो हमने एरिया किसका निकाला था 2 सेमी सर्कल्स का, तो ये कितना हुआ 38.5, ओके। इसको ऐड करिए कितना आता है यहाँ पे, दिस इज 91 और 38.5, तो ये कितना हुआ 9, और ये कितना हुआ, ये आया आपका 129.5 मीटर की स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मुझे टोटल का एरिया निकालना था, वो निकालने के लिए सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया, फिर इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लिया, तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल एरिया, है ना, यहाँ पे लिख दो चाहे टोटल एरिया ऑफ गार्डन, तो ये आ गया आपका। अब हमने ये निकाल दिया, अब मुझे इक्वेशन में पैरामीटर भी पूछा गया, तो पहले मैं ये जो पैरामीटर निकालूंगी इसका सेमी सर्कल का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ पैरामीटर of 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल,
ठीक है, 2 सेमी सर्कल्स निकालने हैं। तो अगर सेमी सर्कल का 2 सेमी सर्कल्स का कितना होगा 2 इंटू दैट इज पाई आर, ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ 2 इंटू पाई आर हो गया यहाँ पे, क्योंकि पूरे का अगर बात करें तो कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो आधे का करा तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये पाई आर होगा, और 2 है तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और रेडियस आपको दिया है 3.5, इसको मैं ये लिख रही हूँ। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 22 मीटर, ठीक है। 2 सेमी सर्कल्स का निकालना, मैंने इन दोनों का पैरामीटर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये निकाला, तो अब मुझे क्या निकालना है इसका टोटल पैरामीटर ऑफ गार्डन, ठीक है, टोटल पैरामीटर ऑफ गार्डन। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इतना इतना, ठीक है, ये नहीं आएगा उसमें पैरामीटर निकालने के लिए, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये इसकी लेंथ आएगी, इसकी लेंथ आएगी, और ये आएगा, ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये कितना आया टोटल 22 प्लस लेंथ कितनी थी हमारी 13 प्लस 13, तो ये कितना है आपका 48 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 5. A flooring tile has a shape of parallelogram. Okay? फ्लोरिंग टाइल है जो उनका जो शेप है वो एक पैरेललोग्राम की शेप का है, लाइक दिस, ठीक है। जो टाइल्स हैं वो किसकी शेप है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के में क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ओके। हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, जो इसका बेस है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए एग्जैक्टली। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। जब मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी तो मैंने बताया था ना कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसकी हाइट दे रखी है, सपोज दैट ये दिया है आपको, ठीक है, वो कितना दिया आपको, इसकी हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। चलिए ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। अब ये बोला हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया, कहता कितनी टाइल्स लगेंगी फ्लोर को कवर करने के लिए जिसका एरिया हमें दिया हुआ है। तो ये आपको एरिया दिया है, ठीक है, 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसमें क्या निकालूंगी एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल निकालूंगी, एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल। तो वो निकालने के लिए आपको पता ही है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की शेप का है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज बेस इनटू हाइट। बट मैं इसमें एक चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे चलो चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि आपको चेंज करनी पड़ेगी यूनिट्स, बिकॉज इसकी यूनिट तो मीटर में, ये किस में है सेंटीमीटर में, वो भी किस में है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो चलो बाद में करना है, अगर आपको पहले मीटर में चेंज करना तो पहले कर सकते हैं, बाद में करना तो बाद में कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ 24 इंटू 10 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, तो ये कितना हुआ 240 सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग हो गया, ओके। अब वो करने के लिए मुझे क्या, आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको कर लीजिए चेंज, या उसको कर, आपको मतलब जिसमें सही लगे आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे कितना नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेगी, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। वो करने के लिए आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, जितना तो फ्लोर का एरिया अपॉन एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आपके पास 1080। अब मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाए तब क्वेश्चन सही लगता है, तो मुझे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि सिर्फ कोई फ्रैक्शन में नहीं आता है, मल्टीप्लाई में आता है। तो मैंने बोला कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बट यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, दैट इज़ 100 इंटू 100। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 1080 और कितनी जीरोस आ जाएंगी 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये तो 1 2 3 4 और ये किस में चेंज हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में,
ओके अब मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए ये मेरे पास आ गया, मैंने ये जस्ट निकाला है 10A। अच्छा ये कैलकुलेशन ज़रूर आपको लंबी लग रही है बट इसको कैंसिल करने में इजी हो जाएगा फटाफट क्वेश्चन। ये कितना हुआ 1080, कितनी जीरोज हैं 1 2 3 4 5। सो दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना आपका 240। तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये किस में हो गया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यूनिट्स तो आपस में कैंसिल हो गई, इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 24 को पूरा इससे डिवाइड कर लीजिए तब भी सही है। अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा स्मॉल करके फिर डिवाइड करना, क्योंकि टाइल्स हैं तो आपको पता है कि एक एक्यूरेट आंसर आएगा, कोई पॉइंट्स में तो आएगा नहीं कि 2.5 टाइल्स लगेंगी या 50.9 टाइल्स लगेगी, तो इसलिए ये पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर नहीं तो आप इसको कैंसिल कर दिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 आ गए। ठीक है, अगर आपको फिर से करना कैंसिल तो कर लीजिए, 2 6 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर अगर आपको करना है तो ये आपका 2 से तो नहीं होगा कैंसिल, अब 3 से होगा। 3 2 ज़ा 6 और ये कितना हुआ 3 9 ज़ा 27 और 1 2 3 4 3 4। अच्छा ये 2 से भी हो रहा था, तो एनीवेज तो ये कितना हो गया, अब फिर 2 से हो सकता है 2 4 ज़ा 8 एंड देन दिस 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 3 1 2 3। तो इसका मतलब कितनी टाइल्स लगेंगी टोटल फ्लोर को कवर करने के लिए 45,000 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, अगर फिर से बता रही हूँ मैंने इसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, अगर आपको इनको मीटर्स में चेंज करना है तो आप उनको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू।